है सोलर एनर्जी के मामले में। पूरे देश में करीब 20% बिजली जनरेशन सोलर एनर्जी से होती है और दुनिया का लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट आपको मोरक्को में मिलेगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है ऐसे सोलर पावर प्लांट जो सनलाइट से हीट जनरेट करते हैं, सनलाइट को एक तरफ कॉन्सेंट्रेट करके इन ट्यूब्स में, जो आपको ट्यूब सामने दिख रही हैं, और इस थर्मल एनर्जी से बाद में बिजली प्रोड्यूस होती है। दूसरी तरफ जो नॉर्मल सोलर पैनल्स होते हैं वो फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल्स होते हैं, जैसे कि जो राजस्थान में लगे हुए हैं, वो सीधा सनलाइट को इलेक्ट्रिकल चार्जेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यहां पर ये उठता है कि ऐसे बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को हम कितना बड़ा और बना सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरे रेगिस्तान को सोलर पैनल से ही भर दिया जाए? क्या होगा अगर हम पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से ही कवर कर दे? तो क्या पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को सिर्फ इन सोलर पैनल से ही कवर किया जा सकता है? We need less of this and more of this. The solar energy, it is likely to account for 60% of global renewable power growth in 2022. If we can fly an airplane entirely solar powered, solar power plants in orbit would be able to provide energy day and night, all year long, and no matter what the weather's like. एक्चुअली दोस्तों, रियलिस्टिकली बात करें तो पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए हमें पूरे सहारा रेगिस्तान को सोलर पैनल से कवर करने की भी जरूरत नहीं है। धरती पर इतनी ज्यादा सोलर एनर्जी पड़ती है कि आप यकीन नहीं करोगे। हर समय 173,000 टेरावाट सोलर एनर्जी धरती पर पड़ती है और यह पूरी दुनिया की टोटल एनर्जी कंजम्पशन से 10,000 गुना ज्यादा है। अनुमान लगाया गया है कि धरती पर पड़ने वाली सनलाइट सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पूरी दुनिया की साल भर की एनर्जी कंजम्पशन पूरी कर सकती है। तो इसका मतलब है कि काफी छोटे एरिया पर सोलर पैनल्स लगाने से ही दुनिया की सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पर कितने छोटे एरिया की बात करी जा रही है, एग्जैक्टली कितनी जमीन पर सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, इसको लेकर एक एस्टिमेट निकाला था एक औरत नाडीन मे ने अपनी रिसर्च थीसिस में साल 2005 में। उन्होंने कहा नॉर्थ अफ्रीका के हिस्से में अगर आप जूम इन करोगे, इतने छोटे से एरिया में, ये जो रेड स्क्वायर दिखने लग रहा है, यहाँ पर अगर आपने सोलर पैनल्स लगाए तो पूरे यूरोप की जितनी बिजली की जरूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। इससे थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर बनाया जाए, एक ऐसा स्क्वायर जिसका साइज हो 254 किलोमीटर बाय 254 किलोमीटर, सिर्फ यहाँ पर लगाए गए सोलर पैनल्स काफी होंगे पूरी दुनिया की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए। है ना बहुत ही माइंड ब्लोइंग चीज। लेकिन ये एस्टिमेट थोड़ा पुराना है, 2005 में किया गया था। तब से लेकर अब तक बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ चुकी है दुनिया भर में, तो इससे थोड़ा और ज्यादा रियलिस्टिक एस्टिमेट बनाया गया जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको मिल जाएगा landartgenerator.org वेबसाइट पर। इसमें अजम्पशंस लगाए गए हैं कि यहां पर लगाए गए सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी होगी 20%। इस एस्टिमेट में दुनिया के सिर्फ एक जगह पर सोलर पैनल्स नहीं लगा रखे, बल्कि दुनिया में अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे स्क्वायर्स आपको दिख रहे हैं, थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और कहा है कि इन जगहों पर अगर इतने बड़े बड़े साइज के सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे तो पूरी दुनिया की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी। और क्या एजम्पशंस लिए हैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन करते वक्त, और एग्जैक्ट कैलकुलेशंस क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हमें चाहिए होगी। इतनी बड़ी जमीन पर हमें सोलर पैनल्स लगाने होंगे दुनिया भर की एनर्जी डिमांड मीट करने के लिए। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा साइज लग रहा है सुनने में, लेकिन ये मत भूलिए जो शुरू में मैंने आपको राजस्थान में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट दिखाया था, उसका साइज था अराउंड 56 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो दुनिया भर में 9,000 ऐसे और सोलर पावर प्लांट्स बनाए जाएंगे तो काम हो गया। यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है 9 जून 2022 को देखी गई थी एट रिकॉर्ड ऑफ 210,793 मेगावाट्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख मेगावाट। और हमने क्या देखा, वो जो राजस्थान वाला सोलर पावर प्लांट है वो तो 2000 मेगावाट से ज्यादा ही जा रहा है। यानी सिर्फ इंडिया की जरूरतें पूरी करने के लिए वैसे ही 100 और पावर प्लांट्स बना दे हम इंडिया में, तो अपने देश की भी सारी बिजली की जरूरतें पूरी हो जाएंगी सिर्फ सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके। अच्छा, एक बार वो दुनिया वाले एस्टिमेट पर वापस आए, वो जो 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाला एस्टिमेट है, तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस हमें देखने को मिलते हैं। अमेरिका में जो हाईवेज बिछाए गए हैं, अगर जो टोटल एरिया आप सारे हाईवेज का देखोगे वो निकल के आता है अराउंड 94,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी ये करीब 20% हो गया उस 5 लाख की जरूरत तक का। और अमेरिका भी अपने आप में करीब दुनिया की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने जितना पैसा स्पेंड किया है सड़कें बिछाने में गाड़ियों के लिए, उतने ही एरिया पर अगर सोलर पैनल्स लगाए जाएं तो अमेरिका की सारी बिजली की डिमांड सिर्फ सोलर एनर्जी से ही पूरी हो जाएगी। ऐसा ही एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है गोल्फ कोर्सेज के साथ।
एक टिपिकल गोल्फ कोर्स का साइज होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। दुनिया भर में आज के दिन करीब 40,000 गोल्फ कोर्सेज हैं, यानी उन गोल्फ कोर्सेज की जगह अगर सोलर फार्म्स बनाए जाए तो ऑलमोस्ट 10% रिक्वायरमेंट तो यहीं पूरी हो गई। तो जाहिर सी बात है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये प्लान। अगर इतना ही अच्छा है तो दुनिया भर की सरकारें ये कर क्यों नहीं रही? क्योंकि ऑब्वियसली दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकली सोचने लगते हैं तो कई और प्रॉब्लम्स हैं जो सामने आती हैं। सबसे पहली हो गई जियोपॉलिटिक्स की प्रॉब्लम। अगर ये सहारा डेजर्ट के अराउंड जो देश हैं, इन्हीं में ही सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे तो बाकी देशों को इन देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी इन देशों के हाथों में, जो कि और देश चाहेंगे नहीं। और एनर्जी के नाम पर वैसे भी इतिहास में बहुत जंग छेड़ी जा चुकी हैं, जो तेल के नाम पर हुई हैं जैसे, क्योंकि तेल कुछ ही देशों में ज्यादा पाया जाता है। अगर सोलर एनर्जी के साथ भी होने लग गया तो फिर से यही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने की। हमने इतने बड़े बड़े सोलर पार्क्स बना दिए, मान लो सहारा डेजर्ट में या बाकी और जगहों पे दुनिया में, उस बिजली को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने तक बहुत पैसा लगेगा, बहुत बिजली खर्च होगी और बहुत वेस्टेज भी होगी। सही सुना आपने, जब बिजली को एक से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमिशन में कुछ लॉसेस तो आते ही आते हैं। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम आएगी मेंटेनेंस की। इतने सारे सोलर पैनल्स को मेंटेन कौन करेगा? उन्हें रेगुलरली साफ करने की जरूरत होती है, स्पेशली अगर उन्हें रेगिस्तान जैसी जगहों पर लगाया जा रहा है जहां पर रेत के तूफान आते हैं। तो वो रेत जब सोलर पैनल्स के ऊपर जमा हो जाएगा, वो काम नहीं करेंगे ढंग से। तो आप सोचोगे वो जो राजस्थान में सोलर पावर प्लांट बनाया गया है, वहां पर इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जा रहा है? तो वहां पर एक्चुअली में दोस्तों 2000 से ज्यादा क्लीनिंग रोबोट्स लगाए गए हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास है, लेकिन इस चीज के बारे में भी सोचना होगा। लेकिन इसके बाद अगली बड़ी प्रॉब्लम आएगी लाइफ साइकिल की। ऐसा तो है नहीं कि एक बारी सोलर पैनल्स लगा दिए तो अगले हजारों 10,000 सालों तक वो बिजली प्रोड्यूस करते रहेंगे। इन सोलर पैनल्स का एक लाइफ स्पैन होता है जो कि आमतौर पर 25 साल का होता है। तो 25 साल तक हमें ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलेगी, उसके बाद हमें इन्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत सारे रिसोर्सेज खर्च होंगे, बहुत सारा पैसा लगेगा। और पैसों की बात करते हुए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने खड़ी है वो तो पैसों की ही है। क्यों नहीं हम पूरे देश में इस